आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार, समाचार तरंग के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं माधुरी। कहते हैं कि बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तब 7वें हफ्ते में ही उसकी सूंघने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो सांस लेते हुए गर्भ में मौजूद द्रव की खुशबू को पहचानने लगता है और आपको जानकर हैरत होगी कि ये चिर परिचित गंध उसे महसूस होती है जन्म के बाद मां के दूध में। इसलिए गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है ताकि वो इस अपनेपन को महसूस कर पाए और खुद को सुरक्षित समझे और मां और बच्चे का सबसे करीबी और मजबूत नाता बन जाए। सबसे पहला फायदा तो स्तनपान का ये है और इसके क्या क्या लाभ हैं, मां और बच्चे दोनों के लिए कैसे स्तनपान बेहद जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी तमाम जानकारियों पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर मधु रतेश्वर और परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर प्रदीप चौधरी। मैम, सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इन दिनों विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह की थीम जो है वो रखी गई है इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। इसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे मैम कि इसके क्या मायने हैं और क्या उद्देश्य है। इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग इज इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। इसका मतलब सिंपल साफ है कि अगर हम बच्चे को पैदा होते से ही 1 घंटे के भीतर से ही उसको अगर हम माँ का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं तो वो इतना लाभकारी है कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका पूरा मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, वो सारा उसके ऊपर बेस्ड रहेगा और वो उतना ही हेल्दी और अच्छा पोषित, अच्छा मेंटली स्ट्रांग बच्चा बनेगा जी। रीजन बीइंग क्योंकि जो माँ का पहला दूध होता है, जिसको हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं या आम भाषा में जिसे खीस या पहला गाढ़ा पीला दूध बोला जाता है, वो ना समझी में कई लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं कि नहीं ये तो थोड़ा सा है, गंदा है, पीला है, ये पूरा नहीं पड़ेगा और बच्चे को कुछ दूसरी चीजें देने लग जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये दूध हम लोग बच्चे को पिला दें तो वो उसके लिए अमृत समान है और हम लोग तो ये कहते हैं ये बच्चे का पहला टीका है जी। रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर इतने सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो बच्चे की आंत में जाके उसको जो आम डायरिया जैसे कॉमन बीमारियां हैं या श्वास की बीमारियां हैं और आगे जाके डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे रोग हैं, उन सब से रोकता है और इतना सुपाच्य और हल्का होता है कि बच्चे के डाइजेशन भी इजी से हो जाता है और बच्चे को पूरा पौष्टिक आहार इसमें मिल पाता है। बिल्कुल। साथ ही इसमें मैं माँ के लिए भी आपको बताना चाहूंगी कि माँ के लिए भी इसमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले कि जैसे आपने स्वयं ने बताया कि वो बच्चे को जो माँ का दूध है उसमें अपने उसकी सुगंध आती है तो वो अपने आप माँ की तरफ बढ़ता है। इसमें हमारा एक मेडिकल है भी एक मेथड जिसको हम ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं और बच्चे को सीधा माँ के संपर्क में छाती पे उसको लेटाते हैं और बच्चा जल्दी से जल्दी माँ के स्तन पर पहुंचता है और उसमें दूध पीने की खुद ही चेष्टा करने लगता है। ये जैसे ही बच्चा दूध पीना चालू करता है तो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं कि माँ का जो प्रसव के बाद में रक्त स्राव है वो यूट्राइन्स कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा होने से वो सेव हो जाता है, ब्लड लॉस नहीं होता है, जिससे मातृ मृत्यु भी कम होने की हमारी बहुत संभावना हो जाती है। उसके अलावा लॉन्ग रन में भी हम देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है माँ को उसकी फिगर भी मेंटेन करने में सहायता देता है क्योंकि उसके बॉडी का जो भी फैट वगैरह है वो उसमें यूज हो रहा है। जी बिल्कुल, ये एक भ्रांति है कि महिलाएं ये सोचती हैं कि ब्रेस्ट फीड कराने से उनका फिगर खराब हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात आपने अभी बताई। हकीकत में बहुत बड़ी भ्रांति है और ये
मतलब एजुकेटेड पॉपुलेशन में ज़्यादा है। अनएजुकेटेड लोग तो मतलब बच्चे को दूध पिलाएंगे ही पिलाएंगे, उनको आप कुछ भी उनको अपना वो वैसा कुछ नहीं है। और बेसिकली जो अगर फिगर मेंटेन की बात आती है तो ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। वो आपको अपना पर्सनल एक्सरसाइज और योगा आदि करने से, डॉक्टर की सलाह से करने से वो मेंटेन रहेगा। आपने जैसे बताया इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन फ्यूचर, ये दोनों के लिए जरूरी है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए, ये थीम ये कहती है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या गतिविधियां इस सप्ताह के दौरान आयोजित की जाएंगी? इस सप्ताह जो थीम हमारी है इस बार की, उसी के इर्द गिर्द हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। जैसा मैम ने आपको बताया कि कैसे ये इन्वेस्ट इन फ्यूचर है और कैसे ये बच्चे के लिए आवश्यक है, कैसे ये माँ के लिए आवश्यक है। हमारी गतिविधियां संस्थान स्तर पे और समुदाय स्तर पे दोनों जगह होती हैं, क्योंकि एक ओवरऑल अवेयरनेस की जरूरत होती है। एक ही मैसेज को बार बार कहना आवश्यक होता है। गुड प्रैक्टिस समाज में बनी रहे, इसको इंश्योर करना होता है। संस्थान स्तर पे जो हमारे अस्पताल हैं, वहाँ पे जो हमारे पीएनसी वार्ड होते हैं, लेबर रूम्स होते हैं, जहाँ ज़्यादा माताएं आती हैं, जहाँ हमारे नवजात भर्ती होते हैं, वहाँ पे उनके पेरेंट्स के साथ उनकी मदर्स और जो उनकी जो भी रिलेटिव मेंबर होते हैं उनके साथ काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान में जो जैसे हम कहते हैं कि सबको माँ का दूध पिलाना चाहिए, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नर्सरी में भर्ती हैं, जो प्री टर्म पैदा हो गए, जो बहुत ज़्यादा लो बर्थ वेट पैदा हो गए, जो जिनमें पावर नहीं है कि वो माँ का दूध पी सकें, सकिंग की पावर नहीं है। राजस्थान में 19 संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र, जिनको आम भाषा में आप लोग मिल्क बैंक भी कहते हैं, अच्छा, वो स्थापित हैं जी। और अभी इसी साल हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस पे 29 लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, जी, ये अस्पताल में एक सेंटर होते हैं जहाँ पे माँ आ सकती है, अपना मिल्क डोनेट कर सकती है। वहाँ पे मशीनरी है, वहाँ पे हमारे डीप फ्रीजर्स हैं, ब्रेस्ट पंप्स हैं। और उस बच्चे को अगर डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया है कि चलो हम बच्चा सक तो नहीं कर पाएगा, पर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से उसके पेट में माँ का दूध हम पहुंचाते हैं, क्योंकि जब ये स्थापित हो गया कि इसके बहुत फायदे हैं, जी, तो आवश्यक है कि हम कोशिश करें कि हर नवजात को ही मिले, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। तो वो हमारे जो CLMC और LMU हैं, उन सभी पे जिन माताओं ने ज़्यादा पूरे वर्ष भर ज़्यादा मिल्क डोनेट किया, उनको हम सम्मानित करते हैं, जी। और वहाँ पे जो भी जिले के जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनको बुला के हम इनॉग्रेशन कराते हैं। समुदाय स्तर पे जो हमारी आशाएं हैं उनका हम वापस हर साल एक ओरिएंटेशन करते हैं। स्तनपान की शीघ्र शुरुआत, 6 माह तक केवल स्तनपान, 2 साल तक कम से कम कंटिन्यू करना, 6 माह के बाद ऊपरी आहार भी पर्याप्त मात्रा में मिलना बहुत आवश्यक है, जी, उसकी हम बात करते हैं। और जब तक माँ और बच्चा कंफर्टेबल हैं तब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 2 साल तक ही कराना है, जी, जब तक वो कंफर्टेबल फील करें। ये सब बातों का मैसेज समुदाय, संस्थान, हर स्तर पे बार बार हम देते हैं, ताकि ये जो स्तनपान का महत्व है ये बना रहे। मिल्क डोनेशन की आपने बात की, तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि कितनी महिलाएं आगे आकर मिल्क डोनेट करती हैं? राजस्थान भारत के उन राज्यों में से हैं जिन्होंने हाईएस्ट मिल्क डोनेशन इंश्योर किया है, जी, और हमारे लगभग जैसे 15 लाख के आसपास नवजात हमारे राजस्थान में पैदा होते हैं, उनमें से लगभग 1,20,000 के आसपास नवजात नर्सरी में किसी न किसी कारण से भर्ती होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इन्हीं केंद्रों पे हमने ये बनाए हैं, क्योंकि वो कमजोर बच्चे ज्यादातर वहीं पे हैं, हर जगह आवश्यकता भी नहीं है। तो राजस्थान इसमें पायनियर स्टेट है, पूरी कंट्री में हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। और हम इस साल और 9 यूनिट चालू करने वाले हैं। CLMC जो बड़ी यूनिट होती है, और जो छोटी यूनिट है वो हम करीब 9 और चालू करेंगे इस साल। तो हमारा ये हर बच्चे को कैसे दूध मिले माँ का, वो चाहे स्वस्थ है तो मिलना ही है, अगर वो कमजोर भी है तो भी मिले, ये हम इंश्योर करेंगे राजस्थान में। जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, अभी भी कुछ सामाजिक टैबू तो है ही कि सबके बीच में बैठकर दूध पिलाने में हिचक होती है। हाँ जी, हाँ जी। और पूरे सप्ताह के दौरान लोगों को इसके बारे में भी जागरूक किया जाएगा कि ये वर्जना नहीं है, ये एक बहुत अहम आवश्यकता है। बिल्कुल मैम, इसके अंदर बेसिकली लोगों को खुद को भी समझना पड़ेगा। माँ को तो पता है कि बच्चे को कब दूध की आवश्यकता है, किंतु लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये एक बच्चे के लिए कितना आवश्यक चीज है, और वो उस महिला को अजीब सी स्थिति में ना डालें, उसको घूर घूर के। और कि अगर माँ किसी बच्चे को दूध पिला रही है तो वो कोई टैबू नहीं है, वो बहुत ही आवश्यक चीज है। और हर माँ का ये दायित्व है कि वो अपने बच्चे को उसकी मांग के अनुसार और समय समय पर दूध पिलाती रहे उसको।
डॉक्टर साहब, एक बहुत ही सामान्य सा सवाल पूछना चाहूंगी जो बहुत सारी महिलाओं की क्वेरी हो सकती है कि बच्चे को दूध पिलाने का सही समय क्या है। कई बार हम समय निर्धारित कर देते हैं कि इतने वक्त के बाद ही बच्चे को दूध पिलाया जाएगा, एक ड्यूरेशन डिसाइड कर देते हैं। तो कब कब बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? जब बच्चे की डिमांड हो तब मिल्क पिलाना है, ये तो एक सत्य हो गया कि ये तो होना ही है। लेकिन इसके अलावा भी मान लीजिए बच्चा सो रहा है, हर 2-2 घंटे में बच्चे को उठा के खुद माँ बैठे बच्चे को अपनी गोद में ले, ऐसे नहीं लेटे लेटे पिला दिया। कई मामले ऐसे आते हैं सामने जिसमें लेटे लेटे दूध पिलाने से बच्चे के सांस की नली में दूध चला गया। उसके बाद जब लेटे लेटे आप पिलाते हो तो बच्चे के गैस भी थोड़ा सा बनता है, क्योंकि पेट में गैस है, खाली है, उसमें जब लिक्विड जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ता है तो बच्चे को दर्द होना शुरू होता है। जब आप उसको बैठ के गोद में तरीके से दूध पिलाएंगे, थोड़ा बच्चे को सीधा रखेंगे, मतलब टेढ़ा रहे वो, और उसके बाद दूध पिलाने के बाद आप उसको बर्फ भी कराएं तो उसकी जो स्टोमक गैसेज हैं वो बाहर निकल जाती है और उसके बाद बच्चा बड़े आराम से सोता है। हम ये प्रयास कर रहे हैं राजस्थान में भी, और भारत सरकार की गाइडलाइन भी है, जैसे ही बच्चा पैदा हो, नॉर्मल बच्चा है, उसने क्राई किया है पैदा करते ही, वहीं लेबर टेबल पर ही दूध पिला दिया जाए। क्योंकि जैसे ही वो लेबर रूम से बाहर महिला निकलती है तो परिवारजनों की इंटरफेरेंस बढ़ जाती है। सास का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि वो एक गाइडेड फोर्स है कि वो स्तनपान कब होगा कब नहीं होगा। तो हम जो गर्भावस्था का जो बच्चा पूर्ण होने से पहले का समय होता है, हम उसमें सास और बहू को साथ बैठा के काउंसलिंग करते हैं कि पैदा होते ही दूध पिलाना है, पहला कोलेस्ट्रम जो है गाढ़ा दूध वो जरूर पिलाना है। और फिर भी हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लेते हुए लेबर टेबल पे ही स्टार्ट करने का हम आजकल इनको निर्देश दे रखा है हमने, ताकि ये वहीं इंश्योर हो जाए लेबर रूम के अंदर ही, और जो कोलेस्ट्रम बच्चे को मिले। जी, बच्चे के लिए माँ का दूध एक सबसे बड़ा पोषक तत्व है, लेकिन माँ के लिए ब्रेस्ट फीड कराना कितना जरूरी है? माँ के लिए भी मैम ये उतना ही जरूरी है जितना बच्चे के लिए जरूरी है। जी, क्यों? अगर माँ अगर दूध नहीं पिलाएगी, क्योंकि लैक्टेशन होना या माँ के स्तनों में दूध बनना प्रसव के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है। उसको केवल मेडिकली रोका जाता है जब बच्चा नहीं रहता या और कोई कारण हो जाता है। अदरवाइज तो बच्चे को जितना माँ को दूध पिलाना है उतना माँ को ही उसको भी ज़रूरी है। इसके अंदर अगर माँ दूध नहीं पिलाती है तो माँ के स्तनों में गांठें सी हो जाती हैं, और वो गांठें दूध की गांठें होती हैं, और वो अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें एब्सेस डेवलप हो जाती है, और फिर उसको चीरा दे के निकालना और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है माँ के लिए। और यदि माँ दूध ना पिला रही है तो कई बार संभावना ये होती है कि आगे आने वाली उम्र में उसको ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर जैसी बीमारियां होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं उन माओं में, खास तौर पे जिनके अंदर जिन माओं ने दूध नहीं पिलाया है। जी, स्तनपान सप्ताह के दौरान जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से कैसे लोगों को संदेश पहुंचाया जा रहा है इसका? हमारी जो CHO हैं, हमारी ANM है, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमारी आशा है जो कि हर गांव में एक है, उन सबके माध्यम से ये मैसेज हर साल इसको वीक के दौरान हम बार बार इसीलिए वापस बोलते हैं कि ये चीज़ बनी रहे समाज में, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिक भी आप देखिए, मतलब ब्रेस्ट मिल्क तो नेचुरली अवेलेबल है और इसके फायदे हमने जाने अभी, और इससे इकोनॉमिक क्या होगा, इसमें कुछ खरीदना नहीं है आपको। बिल्कुल। तो इसलिए इस मैसेज को बार बार देना बड़ा आवश्यक है। मैम, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगी? जी ज़रूर। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे कोई भी महिला हो, वो अपने बच्चे को स्तनपान आवश्यक रूप से कराए, और सबसे पहले प्रसव होते ही 1 घंटे के भीतर तो आवश्यक रूप से, और पहले 6 माह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद मिनिमम 2 साल तो पिलाए, और उसके अधिक भी पिला सकती है तो आवश्यक रूप से पिलाए, चाहे वो गृहिणी हो चाहे वो नौकरी पेशा युवती हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारियां आपने हमसे शेयर की। तो आज हमने जाना माँ का दूध बच्चों के लिए कितना जरूरी है, इससे उसका संपूर्ण विकास होता है, साथ ही उसे विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है। बस जरूरत है इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की। आज के समाचार तरंग में बस इतना ही। समाचार तरंग के एक और अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, तकनीकी सहयोग नंदीप यादव और दिनेश मीना, संयोजन जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।